हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि 10 to 15 ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपके से रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 5 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? 5 ऑफ सोर्ड एंड 10 to 15 ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी आपके लिए जुलाई 10 to 15 ऑफ जुलाई में? एस ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी के लिए? एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लाइफ में? फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी के लिए? ओके, सो पास्ट में आप इमोशनली अपसेट नज़र आ रहे हो और होपलेस नज़र आ रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो और बहुत ज़्यादा ही होपलेस एनर्जी है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड को लाइक माइंड गेम्स चल रहे हैं, मैनिपुलेशंस है, ठीक है। और मे बी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो जुलाई मंथ में। और सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए एक नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है आपकी लाइफ में किसी तरह की। मे बी करियर अपॉर्चुनिटी, मे बी लव अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, ठीक है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करने को बोल रहा है बिकॉज आप क्लियर नहीं हो कुछ चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, किसी सिचुएशन में रोक रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को टाइटली होल्ड कर रहे हो, बैक कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में किसी तरह की मेजर क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मेंटल क्लैरिटी। फाइनल आउटकम में फिर भी आप चीज़ों को लेके अनस्टेबल हो, ऑन एंड ऑफ हो। सो जेमिनी 5 ऑफ कप्स क्यों है आपके पास्ट में? कोई सिचुएशन है जो कि हाईली टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, या मे बी आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल पर्सन है, को डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मे बी थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आप लगातार डील कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत होपलेस दिख रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? हैंग्ड मैन। सो आप लंबे समय से एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ पे लगातार स्ट्रेस है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा, फाइट जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को ऑल टुगेदर, ठीक है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे जेमिनी के लिए क्यों आया है? डेथ। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का मेजर चैप्टर है जिसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हो और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में जेमिनी के लिए? या आप कहीं ना कहीं एक राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जेमिनी के लिए क्यों आया है?
सेम टू ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको वेट करना चाहिए कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो ऑब्वियसली। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो इवन दो कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन दिख रहा है, कि ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं किसी सिचुएशन को लेके, मे बी किसी पर्सन के लिए, बट आप अपने इन फीलिंग्स इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करेजियसली और पेशेंसली इस एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड क्यों आया है जेमिनी के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड। सो अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन या ओवरऑल तरीके से किसी से भी एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही रखनी है, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन ही रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रहे हो जेमिनी। कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हो, या कभी कुछ सोच रहे हो दूसरे मोमेंट कुछ और सोचने लग जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें लगातार चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप किसी मेजरली टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। और इतने सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, सो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बिग बिग सिनारियोज से डील कर रहे हो, लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, पसंद आए, अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।